हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, भारतीय राज्य व्यवस्था से, जो अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो आपके पास ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या सर्वसदस्य सम्मेलन ने। देखिए, भारतीय संविधान के लिए स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले उस पर विचार किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, संविधान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। या तीसरा, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से आरंभ किया। ठीक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई, तो पहला सही है। ठीक। दूसरा कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, वो उनके कार्य संचालन अध्यक्ष थे। ठीक। तीसरा, संविधान सभा ने भारतीय का संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। मतलब 1 और 3 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक। चौथा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक। इसलिए उन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। बाद में उसको प्रस्ताव मान भी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए, संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था इसमें, वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और दूसरा थे कि JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। और KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक। लोक नायक जयप्रकाश संविधान सभा के अध्यक्ष में नहीं थे, सदस्य में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इनमें से किसके संविधान का सर्वाधिक ऋणी है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, भारत संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम का और ब्रिटेन के संविधान का सबसे बड़ा सर्वाधिक ऋणी है। ठीक। देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम का 70% योगदान इसमें था, भारतीय संविधान में। और बाकी ब्रिटेन के संविधान का इसमें अस्तित्व था। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था। देखिए, संविधान लागू होने के बाद सिक्किम जो था आरक्षित राज्य था। ठीक। आठवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रीय गान को प्रथम बार गाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब प्राप्त हुई। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र नहीं है। हिरन, घोड़ा, सिंह या हाथी। देखिए, हाथी नहीं है, बाकी आप देखेंगे अगर अशोक के सिंह स्तंभ को, तो शेर है, उसमें है, शेर है, घोड़ा है और हिरन भी है। ठीक। हाथी का फोटो उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक। और इसमें BR अम्बेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक। JP कृपलानी को बनाया गया था मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाया गया था प्रत्यय प्रत्य समिति। ठीक। प्रत्यय प्रत्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है। आपके पास ऑप्शन है कि राज्य सभी धर्मों को सम्मान करेगा। ठीक। सभी लोगों के विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ठीक। पहला हो जाएगा कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। दूसरा क्या सही रहेगा कि सभी लोगों के विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। ठीक। सबके। और चौथा रहेगा, तीसरा रहेगा राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ऑप्शन 1, 2, 4 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का भाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई। फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में विनिर्देश करें जिसे क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। आपको बताना है कि भारत की प्रस्तावना में किस क्रम में लिखा गया है। तो देखिए, भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है कि हम भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक। तो आपको पहले क्या होगा, 1, 3, 2, 5, 4 ऑप्शन डी सही रहेगा। एक सेकंड, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक। ऑप्शन डी सही रहेगा। हम भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के लिए के उद्देशिका का आधार बना? तो सबसे पहले किए थे, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था? गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? देखिए आपके पास ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मौलिक संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, सॉरी ये तो अरे केशव भारती वाला केस था। तो गोलकनाथ मुकदमा ना, गोलकनाथ मुकदमे में मौलिक अधिकार को संक्षिप्त संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक, केशवानंद का था कि सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती मुकदमे में क्या निर्णय था? केशवानंद भारती का मुकदमे में था कि हम भारत के संविधान की जो मूल संरचना है, संविधान में तो हम संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, केशवानंद भारती केस था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इनके अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग संविधान के मूल रचना मौलिक, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किस सूची में है? आर्थिक योजना किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। ठीक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? पंचायत राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची को संविधान में 1973 में जोड़ा गया। ठीक, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलिटी के। अभी मैं आपको और, तो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।